हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो डेली डोज का आज डे 18 है और डे 18 में हम फिर आज कुछ एफएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। आज हम थोड़ा जल्दी जल्दी टॉपिक खत्म करेंगे। ऐसे क्वेश्चन ही मैं उठाया हूँ जहाँ डिटेल में डिस्कशन ना करना पड़े। क्लियर, थोड़ा मुझे जरूरी काम था आज। चलिए, फिर भी ऐसी बात नहीं है कि लो लेवल क्वेश्चन लाऊंगा। क्वेश्चन वैसे ही रहेंगे जैसे रोज की वीडियोज में रहते हैं। ठीक है। तो एसएससी जेई का पहला ही क्वेश्चन उठाया हूँ 2016 का। आसान क्वेश्चन है। हाइड्रोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन। हाइड्रोमीटर का यूज हम क्यों करते हैं जनरली? क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करने के लिए, विस्कोसिटी, रेट ऑफ फ्लो, या ऑल ऑफ दिस? सोचो। चलो ऑप्शन दे रहे हैं 50-50 वाला। ये दोनों ऑप्शन गलत है, इन दोनों में से कोई है। हाइड्रोमीटर, हाइड्रो मतलब जनरली वाटर। ठीक है, वाटर की बात कर रहे हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हो ना, हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है? वाटर से एनर्जी जनरेट करने वाला। तो हाइड्रोमीटर है तो जरूर हाइड्रो वर्ड आया मतलब जरूर कुछ पानी से रिलेटेड है। विस्कोसिटी हो सकता है भाई, ये भी तो आता है विस्कोसिटी वाटर के नेचर में, बट वाटर की विस्कोसिटी नेग्लिजिबल लगभग कंपेयर टू। तो ये है क्या हाइड्रोमीटर? जनरली हाइड्रोमीटर लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करने का डिवाइस है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड को हम रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला जो होता है किसके लिए? लिक्विड के लिए और एयर के लिए अलग होता है। लिक्विड के लिए होता है वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जो भी लिक्विड आप यूज कर रहे हो उसकी वेट डेंसिटी इज इक्वल टू रो जी। ठीक है, अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ वाटर की वेट डेंसिटी। क्लियर है? ये होता है हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। तो हाइड्रोमीटर इसी को रिलेटिव डेंसिटी मेजर करने की डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड लीनियर, इनवर्सली, हाइपरबोलिक और पैराबोलिक क्या होगा? स्ट्रेस स्ट्रेन का, स्ट्रेस का स्ट्रेन के साथ रिलेशन फॉर किसके लिए? न्यूटोनियन फ्लूइड का। तो कल मैंने एक न्यूटन इक्वेशन दिया था, shear stress which is equal to viscosity, coefficient of viscosity अपॉन du अपॉन dy। ये वेलोसिटी अलग अलग फेस पे और ये हाइट। ठीक है, ये फ्लूइड था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं इसको जनरली। और जो भी फ्लूइड इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है उसको हम न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। तो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन क्या होगा? ये होगा स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन क्या होगा? तो स्ट्रेन का फॉर्मूला तो है नहीं। ओके, तो ये अगर आप सर्कुलर मोशन में अगर कोई फ्लूइड मूव हो रही है तो शियर स्ट्रेस हो जाएगा म्यू डी थीटा अपॉन डी टी। ये फॉर्मूला डी थीटा अपॉन डी टी में चेंज हो जाएगा जब ये सर्कुलर ही घूम रहा है, ये ऐसे फ्लो हो रहा था। ठीक है, तो अब ये आप देखोगे तो टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा अपॉन डी टी। डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। ओके, तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, लीनियर। द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड इज लीनियरली। ठीक है, जैसे जैसे स्ट्रेस हमारा बढ़ेगा वैसे ही हमारी स्ट्रेन भी बढ़ती जाएगी। ठीक है ना? ठीक है, तो क्वेश्चन 3 देखिए। प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड बाय विच मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लूइड आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं। मॉलिक्यूल्स, प्रॉपर्टी, फ्लूइड। प्रॉपर्टी फ्लूइड के, मॉलिक्यूल्स डिफरेंट काइंड के फ्लूइड का अट्रैक्टेड टू ईच अदर। मतलब ये हमारा वाटर हो गया, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हो गए। क्लियर है? वाटर के मॉलिक्यूल हो गए। और आपके बगल में फॉर एग्जांपल आपका कोई भी सरफेस हुआ, ये सरफेस के मॉलिक्यूल हो गए। क्लियर है? तो वाटर के मॉलिक्यूल और सरफेस के मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे हम कहते हैं एडेशन। ठीक है, और क्योंकि बोला है फ्लूइड आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लूइड। ओके, फ्लूइड की बात कर रहा है तो फॉर एग्जांपल ये हो गया वाटर हो गया, और ये ले लो अल्कोहल ले लो, अल्कोहल ले लो।
तो इनके दोनों मतलब खुद के मॉलिक्यूल्स के बीच में, वाटर के खुद के मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है कोहेजन, अल्कोहल के भी खुद के जो मतलब खुद के मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है कोहेशन, और आपस एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको कहते हैं एडिशन। वही कह रहा है डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लूइड है, दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन लगता है प्रॉपर्टी कौन सी बताती है, एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, इफ नो रेजिस्टेंस इज एनकाउंटर्ड बाय द, ओके वर्ड्स कुछ मैच करूंगा, रेजिस्टेंस मतलब कोई भी फ्लूइड की मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहे तो क्या बात कर रहे होंगे, फ्रिक्शन बिटवीन टू फ्लूइड्स लेयर, और फ्रिक्शन बिटवीन फ्लूइड टू द सरफेस, फ्रिक्शन हो गया, विस्कोसिटी, बस ये 2-3 चीजें। एनकाउंटर डिस्प्लेसमेंट सच अ सब्सटेंस इज नोन एज, इफ नो रेजिस्टेंस इज एनकाउंटर्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट सच अ सब्सटेंस इज नोन एज, मतलब कोई कुछ भी है, क्या है, फ्लूइड है, गैस है, वाटर है, आइडियल फ्लूइड है, पता नहीं, जब वो डिस्प्लेस होगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे किसी सरफेस पे, ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट होने में कोई भी रेजिस्टेंस एक्ट नहीं हो रहा है, कोई भी रेजिस्टेंस एक्ट नहीं हो रहा, तो ये एक सब्सटेंस क्या है, फ्लूइड है भाई। अगर फ्लूइड होगा और सरफेस पे अगर डिस्प्लेस हो रहा है इस प्लेस से इस प्लेस पे, तो भाई फ्लूइड और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन तो होगा, फ्रिक्शन तो होगा, ये तो गलत हो गया। गैस मॉलिक्यूल्स अगर मूव हो रहा है तो भाई इंटरमॉलिक्यूलर रेजिस्टेंस होगा। वाटर है, फ्लूइड में कोई भी फ्लूइड लेते, वाटर भी, ये तो डायरेक्ट केस हो गया। आइडियल फ्लूइड की एक केस होता है, आइडियल फ्लूइड इसका सही आंसर होगा। आइडियल फ्लूइड मतलब क्या, दे हैव जीरो विस्कोसिटी। किसी फ्लूइड को अगर आइडियल कहना है इसका मतलब दे हैव जीरो विस्कोसिटी, जीरो सरफेस टेंशन, और जीरो विस्कोसिटी हो गया, जीरो सरफेस टेंशन हो गया, इनकॉम्प्रेसिबल, प्योर इनकॉम्प्रेसिबल, मतलब डेंसिटी, अगर डेंसिटी इज नॉट इक्वल टू, ओके डेंसिटी कांस्टेंट होगा, प्योर इनकॉम्प्रेसिबल है ना, कॉम्प्रेस नहीं होगा, तो कॉम्प्रेस नहीं होगा इसका मतलब क्या है, डेंसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, डेंसिटी अगर जीरो के इक्वल हो गया या डेंसिटी कांस्टेंट हो गया, डेंसिटी इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट है डेंसिटी, ठीक है, चेंज होगा कॉम्प्रेसिबल के लिए इनकॉम्प्रेसिबल के लिए। तो आइडियल फ्लूइड ये है हमारा जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सरफेस से रिलेटेड, सरफेस टेंशन से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। बताइए सरफेस टेंशन क्या होता है। इज ऑल्सो नोन एज कैपिलरिटी, डिक्रीज इन फॉल इन टेम्परेचर, या एक्टिंग इन अ प्लेन ऑफ इंटरफेस नॉर्मल टू द एनी लाइन इन द सरफेस। तीन ही ऑप्शन दिया हूं, बताइए। इज नोन एज कैपिलरिटी, ये क्या है, ये तो गलती है, ये सरफेस टेंशन कैपिलरिटी, यहाँ पे कैपिलरिटी में क्या होता है, राइज एंड फॉल इन कैपिलरिटी। डिक्रीज सरफेस टेंशन टेम्परेचर से क्या लेना देना, रॉन्ग। क्यों टेम्परेचर बढ़ जाना सरफेस टेंशन चेंज हो जाएगा क्या आपके वाटर का, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, मेन ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर। एक्ट इन अ प्लेन क्या है भाई, ये देखो, ये है ना हमारा इंटरफेस वाला सरफेस, इस पे एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ, इस लाइन पे जो भी हमारा फोर्स ऊपर से लग रहा है और जो भी बायोंसी फोर्स उसको इक्वल कर रहा है, ठीक है, तो ये जो एक्ट हो रहा है, सरफेस टेंशन क्या है, एक तरीके से सरफेस स्ट्रेस की बात करते हैं। सरफेस टेंशन क्या है, एक तरीके का सरफेस स्ट्रेस है जो कि हमारे इंटरफेस पे एक्ट होता है नॉर्मल टू द इंटरफेस। तो एक्ट इज अ प्लेन ऑफ इंटरफेस नॉर्मल टू एनी लाइन इन द सरफेस। तो किसी भी लाइन आप ड्रॉ कर लो, किसी मतलब ये मान लो ये बोर्ड हमारा सरफेस है, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, अब इस पे क्या, इसके नॉर्मल जो डायरेक्शन दिख रहा है, ये डायरेक्शन पे सरफेस टेंशन एक्ट हो रहा है, क्लियर है, कोई भी लाइन पे। और जब कोई फोर्स इस पे एक्ट हो रहा है, जाहिर सी बात है ये बैंड भी होगा, तो ये जो स्ट्रेस हो रहा है इसको बैंड होने में, इसी को कहते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, लीजिए अभी इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था, अब वही क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। ठीक है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर डिक्रीज इन इंक्रीज विथ टेम्परेचर, डिक्रीज विथ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, या नन ऑफ दिस।
क्या सही मारोगे? अच्छा, इससे पहले इससे पहले वाले क्या फिफ्थ क्वेश्चन में क्या हुआ था, टेम्परेचर से कोई रिलेशन नहीं सरफेस टेंशन का, ऐसा कुछ बोला था ना, टेक माय वर्ड्स, उसको वापस कर दो मेरे वर्ड्स को, ऐसा कुछ नहीं है। जनरली हमारा जो सरफेस टेंशन है और टेम्परेचर के बीच में जो कर्व बनता है हमारा, कुछ इस तरीके का कर्व बनता है। क्या हो रहा है, सरफेस टेंशन डिक्रीज हो रहा है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो डिक्रीज इन इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसके पीछे थोड़ा थियोरेटिकली चले, क्यों ऐसा हो रहा है? देखो, फॉर एग्जांपल अपने रूम टेम्परेचर पे वाटर है, तो उसकी एक विस्कोसिटी होगी, उसकी एक डेंसिटी होगी, ठीक है। वाटर का ये सरफेस है, ये सरफेस है ना, यहीं पे तो सरफेस टेंशन एक्ट हो रहा है। तो अभी वाटर ये रूम टेम्परेचर पे है, तो इसकी पर्टिकुलर कुछ विस्कोसिटी होगी, ठीक है, कुछ डेंसिटी होगी, जाहिर सी बात है। और जब टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो तो ये तो इवापोरेट हो जा रहा है ना, इवापोरेट हो रहा है, डेंसिटी कम होने लगी आपकी इसकी, ठीक है, विस्कोसिटी भी कम होने लगेगी, क्लियर है। तो भाई सरफेस टेंशन भी तो कम होगा यहाँ पे, ये मेन रीजन है इसका, ठीक है। 7 विस्कोसिटी ऑफ गैस। क्या होता है भाई विस्कोसिटी ऑफ गैस? क्या कहो, टेम्परेचर के साथ यहाँ पे रिलेशन पूछ रहा आपका। तो टेम्परेचर आप किसी भी चीज का फ्लूइड की आप बढ़ाएंगे तो उसकी विस्कोसिटी जनरली हमेशा कम होता है। कभी भी देखना, जो एग्जांपल दे रहा हूँ, इंजन ऑयल की एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। इंजन ऑयल जो आप डालते हो तो देखते हो पहले तो कितना गाढ़ापन रहता है, और जब हीट हो जाता है गाड़ी, कुछ देर चल जाती है, हीट होता है, और फिर आप गलती से कहीं निकाल रहे हो या लीक हो रहा है तो देखोगे बहुत पतला हो जाता है। तो क्या समझ में आ रहा है इससे कि टेम्परेचर हम बढ़ने से विस्कोसिटी हमारा कम हो रहा है, ठीक है। आप इसको एक्सपेरिमेंट भी घर में कर सकते हो। तो टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही मतलब गाढ़ापन जो हो रहा है वो खत्म हो रहा है, ठीक है। इसको इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आरआरबी जेई में पूछा गया था 2016 में, ठीक है। अच्छा, रिलेशन बता दे रहा हूँ, विस्कोसिटी का जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ, और दिस रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारा इंक्रीज होता है। जाहिर सी बात है विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी, ठीक है, रूट ऑफ टी। दिस इज द मेन रिलेशन बिटवीन विस्कोसिटी एंड दिस, ठीक है। तो विस्कोसिटी, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ विस्कोसिटी भी इंक्रीज होगा, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, ये जेई का क्वेश्चन है, 2014 में पूछा गया था, ठीक है। ओके, सो चूज द करेक्ट रिलेशनशिप। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। क्या ये सही है? स्पेसिफिक ग्रेविटी का स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन बताया था। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं, और ये अलग अलग केस होता है। लिक्विड केस में क्या होता है? वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। ऐसा कुछ है, ग्रेविटी कहाँ से आ गया? ये तो गलत हो गया। डायनेमिक विस्कोसिटी, नॉट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, बच गया, अभी वीडियो क्लोज हो गया था मेरा एक्चुअली। डायनेमिक विस्कोसिटी, एक्चुअली काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का रिलेशन मैंने बताया, स्पेसिफिक ग्रेविटी का रिलेशन ग्रेविटी के साथ तो है ही नहीं, डेंसिटी के साथ है बट ग्रेविटी के साथ तो है ही नहीं। तो ये भी स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ लिखा है, ग्रेविटी का रिलेशन, ये तो गलत हो गया, ये गलत। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन देखिए, द फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड, रियल और आइडियल, मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कौन सा? कंटिन्यूटी इक्वेशन होते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता है, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता है, या नन ऑफ दिस। क्या ऑप्शन होगा इसमें? तो जनरली आप देखेंगे कि फ्लूइड अगर फ्लो हो रहा है तो जाहिर सी बात है कोई कंट्रोल वॉल्यूम है या कंट्रोल इसके अंदर आएगा और यहाँ से निकलेगा, जाहिर सी बात है आएगा तो निकलेगा भी। तो इस पाइप के अंदर वो एक स्ट्रीम लाइन डेवलप करेगा, स्ट्रीम लाइन डेवलप करेगा। वो स्ट्रीम लाइन क्या बताता है? दैट इज डिफाइन द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, तो आप स्ट्रीम लाइन अगर डेवलप हो रहा है तो उस स्ट्रीम लाइन का कोई इक्वेशन भी बनेगा,
उस स्ट्रीमलाइन की जो भी इक्वेशन बनेगी अगर वो कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहेंगे यस, तो वो इक्वेशन इस फ्लूइड के लिए है या ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ठीक है, फ्लूइड फ्लो हो रहा होगा तभी उसका इक्वेशन बनेगा, और इक्वेशन अगर कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो फ्लूइड फ्लो है, वो फ्लूइड रियल हो आइडियल हो वो डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इसको कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या था, del u upon del x is equal to plus del v upon del y plus del w upon del z which is equal to 0. This is continuity equation. Velocity u in x direction, velocity v in y direction, velocity w in z direction. ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार जेई में पूछा गया है, एसएससी जेई में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सरफेस टेंशन इज कॉस्ट, बहुत बार इन द सेंस सेम क्वेश्चन नहीं, घुमा फिरा के यही चीज पूछा गया है कि किसी भी कोई, मान लो मैंने ये टैंक लिया, इस टैंक में मैंने फ्लूइड ये रख दिया, क्लियर है। तो अगर आप इस पॉइंट पे अगर आप बात करोगे इस मॉलिक्यूल्स में तो सारे फोर्सेस ऐसे लगेंगे पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग। कोई भी एलिमेंट आप कंसीडर कर रहे हो तो उस एलिमेंट में एक्स वाई जेड सारे डायरेक्शन से इनवर्ड की ओर हमारे फोर्सेस बायोन्सी फोर्स लगते हैं, क्लियर है। तो सरफेस टेंशन क्यों जनरेट होता है, सरफेस ऑफ वाटर के एडिशन कोहेजन बोथ और नॉट। यहाँ पे क्या है, एक मॉलिक्यूल, अच्छा ये मॉलिक्यूल यहाँ पे क्यों लगा है, ये मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐसे सरफेस इसलिए बना रहा है ये मॉलिक्यूल क्योंकि मान लो इस मॉलिक्यूल के ये फोर्सेस होंगे, ठीक है ना, इस मॉलिक्यूल के ये फोर्सेस होंगे, ये फोर्सेस बना रहे हैं ऐसे, बगल में कोई फोर्स होगा वो भी ऐसे बनाएगा, बगल में फोर्स होगा वो भी ऐसे बनाएगा, ये बोल ये तो एक जो मॉलिक्यूल से दूसरे अपने आसपास एक फोर्स जनरेट किया है, दूसरा मॉलिक्यूल वो भी एक फोर्स जनरेट किया है, तो जाहिर सी बात है तीसरा मॉलिक्यूल को थोड़ी नहीं इनके बीच में घुसने देगा, वो तो उनको सपोर्ट करके रखेगा ना, उसका जो ये इमेजिनरी लेयर है उसको तो हर एक दूसरे के इमेजिनरी लेयर को टच करेगा और एक दूसरे के इमेजिनरी लेयर को टच करेगा तो ऐसे सरफेस क्रिएट होने लगेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे जो सरफेस क्रिएट हो रहा है ये बिकॉज ऑफ कोहेजन। कोहेजन मतलब क्या है, खुद के मॉलिक्यूल, वाटर के खुद के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो, तो इसके कारण कोहेजन के कारण यहाँ पे। बट अगर सरफेस की बात करें तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल हैं वो नीचे में तो बायोन फोर्स के कारण उस पे जो अगर सरफेस रेडी कर रहा है, ऊपर वाला जो सरफेस रेडी कर रहा है बिकॉज ऑफ एयर, एयर के बीच में, तो एयर के बीच, एयर के मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स एक्ट होते हैं उनको हम कहते हैं एडिशन। तो इसके कारण, एडिशन के कारण सरफेस टेंशन क्रिएट होता है किसी भी वाटर सरफेस पे, ठीक है। ओके गाइस, तो आज का जीके ज्ञान आपका ये है, विच ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर टू एस्टेब्लिश इंडियाज बिग सोलार पार्क इन गुजरात। कौन सा इनमें से कुछ आइडिया हो तो आप बता सकते हो, अदरवाइज ये रिसेंटली करंट क्वेश्चंस हैं इसलिए मैं आपके सामने ये लाया, और जानना जरूरी है यार ये सब चीज़ें ऐसे हो रही है। एनटीपीसी, ओएनजीसी, डीआरडीओ और एसएआईएल से कौन सा ऑप्शन सही है, दे रहा हूँ टाइम, थोड़ा सोच लो। चलो मैं बता देता हूँ, एनटीपीसी सही आंसर है। तो सोलार पार्क सबसे बड़ा ओपन किया जा रहा है इंडिया में, डिक्लेयर किया उन्होंने, गुजरात में एस्टेब्लिश करेंगे, क्लियर है। एनटीपीसी वालों ने क्या है, एनटीपीसी का फुल फॉर्म सबसे पहले तो ये जानिए, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी का फुल फॉर्म है। एनटीपीसी 1975 में एस्टेब्लिश हुआ था, इसका जो हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में, और इनका जो एमडी हैं एनटीपीसी के, उनका नाम है गुरदीप सिंह, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं आपको याद रखनी, ओके ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, रीजनिंग का ब्लड रिलेशन, जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन आज के लेक्चर में कराने वाला हूँ, ठीक है। देखो जो ट्रिक आपको बताया था ना वही ट्रिक हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। द पॉइंटिंग टू अ वुमन इन द फोटोग्राफ, इन फोटोग्राफ में दीप्ति कह रही है, दीप्ति सेड शी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ब्रदर्स इन लॉज फादर्स सिस्टर, हाउ इज दीप्ति रिलेटेड टू हर। डरो मत, कंफ्यूज मत हो,
ट्रिक क्या था अपन का, वर्ड यहाँ से दीप्ति सेड, यहाँ से दीप्ति ने बोलना चालू किया, यहाँ बोलना बंद कर दिया, यहाँ से बोलना चालू किया, यहाँ बोलना बंद कर दिया। यहाँ से ऑफ ढूंढो, सबसे पहला ऑफ कौन सा है, ये रहा, ये ऑफ आ गया। ऑफ से स्टार्ट करो ना, माई नंबर 1, ब्रदर नंबर 2, ब्रदर्स इन लॉ नंबर 2, का फादर 3, की सिस्टर 4। अब तो आएगी नहीं है, अब ऑफ के पीछे जाने लगो, चाइल्ड 5। ठीक है, चलो बनाते हैं। अब 1 2 3 से ऐसे बनाते जाना है। सबसे पहले माई मतलब कौन है, दीप्ति है, दीप्ति मैंने बनाया। नाम से तो वैसे फीमेल लग रहा है, बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं ऐसा, मैंने सुना है सर ये दीप्ति लड़का भी तो हो सकता है। ठीक है भाई, मत जाना यहाँ तक, इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना दिया है उतना ही सोचा करो। नहीं, मेरा एक फ्रेंड बता रहा था इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो नंबर 1 मैंने बनाया दीप्ति। नंबर 2 बनाऊंगा मैं किसका, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ कौन लगेगा दीप्ति का, दीप्ति का कोई हस्बैंड होगा, ठीक है, उसका भाई, हस्बैंड का जो भाई है वो न लगेगा ब्रदर इन लॉ। दीप्ति का ब्रदर इन लॉ मतलब दीप्ति किसी के साथ लॉ से बंधी है, उसका कोई भाई, तो इसका ब्रदर इन लॉ लगेगा। ठीक है, इतना क्लियर है ना। नंबर 1 नंबर 2 बना लिया, का पापा 3, नंबर 3 का पापा। तो स्टेज सेम जनरेशन नहीं है, अलग जनरेशन है, जनरेशन चेंज किया मैंने, ये साइन यूज किया, का पापा मतलब फादर। नंबर 3 मैंने बनाया, का सिस्टर, फादर की सिस्टर, सेम जनरेशन है ना, तो मैंने ऐसे बनाया और इसकी सिस्टर लिख दी। ठीक है, नंबर 4 सिस्टर। ठीक है, 5वें नंबर पर चाइल्ड है ना, सिस्टर की चाइल्ड, चलो चाइल्ड बना लिया, CHILD। ये हो गया 5वां नंबर। 1 दीप्ति खुद, दीप्ति का ब्रदर इन लॉ मतलब दीप्ति के हस्बैंड, दीप्ति हस्बैंड से लॉ के साथ बनी है, सेम डायरेक्शन सेम रिलेशन में है, शादीशुदा है, इसलिए मैंने ये साइन यूज किया, शादीशुदा है तो ये साइन यूज किया। ठीक है, हस्बैंड का भाई, दीप्ति का ब्रदर इन लॉ, तो 1 2 3 उसका पापा, 4 उसकी बहन, 5 चाइल्ड। तो दीप्ति का क्या रिलेशन, दीप्ति क्या लगेगी, दीप्ति रिलेटेड टू हर, हाउ इज दीप्ति रिलेटेड टू हर, दीप्ति क्या लगेगी इस चाइल्ड की, कौन, कजिन, नेफ्यू, नाइस, नॉट, कजिन, कजिन इज योर राइट। ठीक है, तो ये था हमारा 12 क्वेश्चन। मजा आया करने में, ऐसे काफ़ी बड़े बड़े ऐसे कंक्लूजन वाले क्वेश्चन होते हैं, ऐसे नंबरिंग करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो जल्दी मैं रीजनिंग के स्टार्ट करूँगा, रीजनिंग करना, और टेक्निकल से रिलेटेड रीजनिंग के टॉपिक्स को मैं कवर करूँगा, और मान लो बहुत ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि 5-6 जगह से मैंने भी पढ़ा है और उनका देख कर फिर मैंने किसी एक को कहा है कि दिस इज़ द बेस्ट, तो उनका टेक्निक मैंने सीखा है, तो मैं ज़रूर आपको सिखाऊंगा। ठीक है, वो मज़ेदार टेक्निक है। क्लियर है, तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।